फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो। अब जब एडमिशन सिक्योर हो जाता है, फिर ये डिपार्टमेंट दोबारा आपको ईमेल करती है कि अब ये स्कॉलरशिप है, इस पे हम आपका अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप ये फॉर्म है, उनके पास ऑलरेडी बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आप दोबारा नहीं मांगते, वो कहते हैं कि जी एप्लीकेशन है, सिर्फ ये फिल कर दें और उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे, कहते हैं एडमिशन। तो जैसे आप अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए, तो स्कॉलरशिप के लिए, तो फिर आपकी स्कॉलरशिप की बेसिस पे एवेल्युएशन होती है। फिर स्कॉलरशिप के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और ये यूनिवर्सिटी जो होती है ये मोस्टली खुद ही स्कॉलरशिप आपको भेजती रहती है। अगर आप पाकिस्तान यहाँ पे नहीं है, आप किसी और कंट्रीज में है, तो ये खुद ही आपको लिंक भेजते रहते हैं कि ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ, इस पे अप्लाई करो, ये अनाउंस हुआ, इस पे अप्लाई करो। यानी कि आपको डिपार्टमेंट वन टू ऑल गाइड कर रहा होता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। अच्छा, जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो जी, जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो फिर आपकी एवेल्युएशन होती है स्कॉलरशिप की बेस पे। वो एक नो डाउट कंपटीशन की बेस पे होता है। एडमिशन इतना कंपटीशन बेस पे नहीं, स्कॉलरशिप कंपटीशन की बेस पे होता है। अब जो मैंने पहले बात की, यहाँ पे आपके पास सुपरवाइजर होना मस्ट है। वो क्यों? वो इसलिए कि आपका जब एडमिशन हो जाता है, फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो। अगर तो आपका स्कॉलरशिप हो जाता है, वेल एंड गुड, तो आप स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्टूडेंट बन जाते हो। अदरवाइज क्योंकि आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका होता है, तो आपको वो कहते हैं कि आप सेल्फ फंडेड हो, क्योंकि आपका स्कॉलरशिप नहीं लगा। तो यहाँ पे चाइना की तरह नहीं है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स मास्टर पीएचडी वालों को स्कॉलरशिप मिले। यहाँ बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पे स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे नहीं है, वो सेल्फ फंडेड है। तो आपको स्कॉलरशिप के लिए अगर आप वो यानी कि अप्रूव हो गए तो ठीक, अदरवाइज आप सेल्फ फंडेड हो। अब जो टीचर सुपरवाइजर होना मस्ट क्यों है, उसकी अगर हम बात करें, वो इसलिए जो जितने भी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे ऑफर होते हैं वो म्यूचुअल ऑफर होते हैं। म्यूचुअल में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में वो म्यूचुअल इस तरह है कि एक साल तो यूनिवर्सिटी पे करेगी, नेक्स्ट ईयर आपका सुपरवाइजर आपको पे करेगा, उस यूनिवर्सिटी अमाउंट के बराबर पे करेगा स्कॉलरशिप। तो इस वजह से सुपरवाइजर जो होता है वो आपका होना लाजमी है, क्योंकि वो उसने नेक्स्ट ईयर आपको पैसा देना है, उसके ऊपर स्कॉलरशिप देनी है आपको। तो इसी वजह से यहाँ पे जो टीचर हैं बहुत ही ज्यादा यानी कि सिलेक्टिव होते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि वो उनके पैसा जो होता है उनके वो फंडिंग से जा रहा होता है। जो चाइना है उसमें ऐसा नहीं, वहां पे वो टीचर्स वो किसी के रिक्वेस्ट पे भी आपको वो एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो जो फंडिंग होती है सब कुछ होता है वो दे रही होती है गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एक साल देती है, अगले साल आपकी जेब से जाना है। तो इस वजह से सुपरवाइजर बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं। अब उसके यानी कि स्टेप क्या हो गया, आप कांटेक्ट करते हो उससे टीचर से, वो स्काइप वगैरह सब कुछ यानी कि इंटरव्यू क्लियर होता है, तो आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो। अगर आपका स्कॉलरशिप हो जाता है तो आप स्कॉलरशिप पे, अदरवाइज सेल्फ फंडेड स्टूडेंट हो। अब अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स क्या है यहाँ इन कंट्रीज में? फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज। ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने अप्लाई किया था, और यहाँ पे भी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं दिया था। मैं वो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसी बात पे, मैंने नहीं दिया था। मैंने यहाँ आने के लिए भी वही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिया था जो मेरा एडेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से था, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई डिग्री है ऐसी यूनिवर्सिटी से जहां मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो इंग्लिश हो और एग्जामिनेशन इंग्लिश हो, और वहां से आपकी डिग्री 2 साल, मिनिमम 2 साल की डिग्री होनी चाहिए। 2 साल से ज्यादा की डिग्री है या 2 साल की है तो आप को इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर वही बात, अगर होता है आपके पास टेक्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, वो एक पॉजिटिव एज है। लेकिन मैंने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं दिया था, मैंने वही प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिया था। और उसके बाद जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में जी मेरे वही मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स और फिर वो जो मास्टर। अब फिर वही यही सीन था कि मास्टर्स मैं उस वक्त कर रहा था, मेरी कंप्लीट ही नहीं हुई थी, और मेरे पास डिग्री भी नहीं थी उस वक्त। तो मैंने जो उस वक्त तक की जो ट्रांसक्रिप्ट थी वो लगाई, और साथ में होप सर्टिफिकेट लगा दिया कि जी इस स्टूडेंट के सारे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हैं,
कंप्लीट है और ये इस डेट तक ग्रेजुएट हो जाएगा। और उसी बेस पे ही मेरा एप्लीकेशन भी हुआ और उसी बेस पे मेरा एडमिशन भी हो गया था और उन्हीं बेसिस पे मेरा स्कॉलरशिप भी हुआ। स्कॉलरशिप के वक्त ही मेरे पास डिग्री नहीं थी, तो स्टूडेंट हाँ होप सर्टिफिकेट पे, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होती है, वो कहते हैं यार मेरी डिग्री तो हुई नहीं है, वो बैठे रहते हैं आराम से कि डिग्री होगी, जब डिग्री हो जाए डिग्री आएगी तो स्ट्रगल करेंगे, अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि ऐसा नहीं है, आप क्योंकि आप होता है कि ये होता है कि आपके पास जब भी आपकी स्टडीज में गैप आता है आप बिल्कुल वो कहता है 100 से 0 पे आ जाते हो, क्योंकि वो गैप के बाद फिर एजुकेशन स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा ये होता है कि हमारा थोड़ा सा सोसाइटी ऐसे है, जैसी आप डिग्री एंड करते हैं वो आपके इधर उधर वाले लोग सारे जो हैं वो कहने क्योंकि हाल ही वेला फिर रहे हैं, कोई काम नहीं लग गया, कोई काम नहीं लग गया, वो उनकी बातें सुन सुन के बंदा और डिप्रेस होता है। क्योंकि इन चीजों के लिए आपको फोकस्ड टाइम चाहिए होता है, आपको नेट पे बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के आपको काम करना और सर्च करनी पड़ती है। लेकिन आप जब इधर उधर से बातें सुन रहे होते हो फिर आप इसको ऑप्शन में रख लेते हो कि यार चलो मैं कोई जॉब भी छोटी मोटी कर लूं और ये भी करता रहूंगा। और जब आप इन चक्करों में आते हो तो ये काम ज्यादातर रह ही जाते हैं, क्योंकि जब पैसा आने शुरू हो जाता है फिर बंदा कहता है यार अब चलने ही दो, इसको ही आगे जाने दो। अच्छा, नईम हमारे साथ मौजूद है। नईम, एक तो आप सवाल पूछें और दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के किसी ग्रुप में भी इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो जिनकी सीजीपी बहुत लो है वो परेशान रहते हैं। और फार भाई ने हमने उस पर भी बात करनी है कि जिनकी सीजीपी लो होती है उनके लिए कौन सी हमारे पास जो है वो खुशखबरियां हैं, और ये फार भाई बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो नईम और जितने भी दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं या बाद में होंगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की जो ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। हमारा ये मकसद जो है बैठने का मकसद ये है कि लोगों का फ़ायदा हो सके। जी फार भाई। बिल्कुल। अच्छा जी, तो इसलिए मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि जिस वक्त आप लास्ट ईयर में हो या लास्ट सेमेस्टर में हो आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ही। आप उस पे यानी कि वो ना रहे, इसी वेट में ना रहे कि यार मैं डिग्री हो जाए तो फिर करूं, क्योंकि वो सबसे सूटेबल टाइम होता है आपके पास। आप मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी जाते हो, इवनिंग में आपके पास टोटली फ्री टाइम होता है और आराम से आप यानी कि वो कर सकते हो, क्योंकि वो जो भी आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो वो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं है। वो आप आराम से बैठ के यानी कि वो काम भी कर सकते हो। तो उनको ये रिकमेंड करूंगा कि वो पहले ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। अब फिर डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मैं जैसे पहले बताया, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और जी बैचलर और मास्टर। और एक और जो बड़े मजे की बात है, ये लोग आपसे डिमांड नहीं करते कि आपके पे अटेस्टेड होने चाहिए, क्योंकि ये लोग ट्रस्ट करते हैं। ये कहते हैं नहीं ये एक जो कह रहा है सॉरी जो कह रहा है मतलब ये होगा, यानी कि ये इतने लोग ये ट्रस्टेड है, किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप स्कैन करके इनको भेज सकते हो। और वही सारी चीजें जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं फिर वो ये दोबारा डिमांड करती हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रिसर्च प्लान भी वो सबमिट करो। लेकिन रिसर्च प्लान और स्टडी प्लान बात ये ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है आपके सुपरवाइजर पे। अगर तो आपका सुपरवाइजर कहता है आप मुझे 2 रिसर्च प्लान, तो आपको देना पड़ेगा। अगर वो उसके बगैर ही आपको एक्सेप्ट करता है तो यूनिवर्सिटी भी आपसे डिमांड नहीं करेगी। वो कहेगा वो सुपरवाइजर जाने ये जाने, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ओके, इज गुड टू गो। तो यानी कि ये चीजें सुपरवाइजर से, यहाँ पे आप सुपरवाइजर के बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हो। जो सुपरवाइजर का है वो यूनिवर्सिटी कर देती है, तो यूनिवर्सिटी उस चीज पे आर्गू नहीं करती। सॉरी मैं थोड़ा पानी